चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रोब के बारे में समझेंगे। आपने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन समझ लिया है। आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है नोट्स में। इंग्लिश मीडियम के बच्चे नोट्स निकाल लिए और समझ लिए। आप डिफाइन प्रोब और राइट इट्स बेनिफिट्स, इसके लाभ लिखने हैं। और आप जानते हैं सिग्निफिकेंस, इसका महत्व भी आपको लिखना है। उससे पहले आप प्रोब को समझने से पहले आपको कुछ बातें आनी चाहिए। चलो जरा मेरी तरफ रिवीजन करेंगे। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है डबल स्टैंड है, कैसा भैया? आरएनए का मॉलिक्यूल सिंगल स्टैंड, कैसा भैया? आप जानते हो नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में जो प्रेजेंट है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। आरएनए में जो नाइट्रोजनी बेस प्रेजेंट है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। समझ गए? आरएनए सिंगल स्टैंड है और डीएनए आपको मालूम है डीएनए का मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है डीएनए का वो प्रोटीन नहीं बनाता। डीएनए का सम पार्ट या सर्टेन पार्ट, ठीक है, प्रोटीन को कोड करता है। उसी को हम जीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि जीन डीएनए का पार्ट है या भैया डीएनए का सेगमेंट है या डीएनए का पीस है। कौन? जीन। कौन भैया? और जीन भी डबल स्टैंड होते हैं। जीन भी कैसे होते हैं? लेकिन दोनों स्टैंड कभी भी प्रोटीन नहीं बनाते। एक स्टैंड प्रोटीन बनाएगा, जिसे डीएनए टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और टेम्पलेट स्टैंड उसको कहते हैं जिसे नकल करके दूसरा स्टैंड बनाया जाता है। समझ पा रहे हैं आप? आज का क्वेश्चन है प्रोब। कौन है भैया? उससे पहले एक बात बताना, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस तो डीएनए पे भी होता है और आरएनए में ओनली वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड है, मतलब चेन है। और डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड या चेन प्रेजेंट होती हैं। समझ पा रहे हैं? अब जब प्रोब की कहानी सुनना है, जरा बोर्ड पे देखो। जरा आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले यहां लिख रहे हैं प्रोब। क्या लिख रहे हैं? डीएनए के सेगमेंट, चाहे वो आरएनए के सेगमेंट हो। ये भैया डीएनए का सेगमेंट है। किसका सेगमेंट है? सेगमेंट। सुनो पहले, या फिर जो कोई आरएनए का सेगमेंट है। कौन है ये? आरएनए का सेगमेंट। आरएनए का सेगमेंट हो या डीएनए के सेगमेंट, इसी को कहते हैं प्रोब। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? और प्रोब सिंगल स्टैंड होते हैं। कैसे होते हैं भैया? सिंगल स्टैंड। कैसे होते हैं? प्रोब कभी भी डबल स्टैंड नहीं होते, ओनली सिंगल स्टैंड होते हैं। बस ध्यान रखना, डीएनए के सेगमेंट या डीएनए के फ्रेगमेंट कह दो। क्या कह दो? या आरएनए के फ्रेगमेंट कह दो या डीएनए के फ्रेगमेंट। कौन होते हैं भैया? प्रोब। और प्रोब पर 100 से लेके 1000 कितने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। किसका भैया? हाँ, इसका मतलब तुम समझ गए। 100 से लेके 1000 तक न्यूक्लियोटाइड समझ रहे प्रेजेंट होते प्रोब पर। मतलब 100 से लेके 1000 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं प्रोब पर, एप्रोक्स, लगभग। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, अच्छा, प्रोब आरएनए स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, डीएनए स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। होगा ही जब इस पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 100 से लेके 1000। तो फिर वो डीएनए के मॉलिक्यूल के जो स्टैंड है, डीएनए मॉलिक्यूल का स्टैंड है, चाहे वो आरएनए मॉलिक्यूल का स्टैंड है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन ध्यान रखना, हम यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल को नहीं लेंगे,
आरएनए मॉलिक्यूल को नहीं लेंगे, हम केवल यहाँ पर भैया कोई जीन लेंगे। क्या लेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट कह दो या फिर कोई भैया जीन कह दो, समझ गए। उस जीन में, अच्छा जीन क्या है? डीएनए की तो पार्ट है। उस जीन में भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। उस जीन में भी क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। तो करते क्या है, प्रोब के द्वारा, प्रोब पे भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, तो प्रोब क्या करता है, जीन से जाके हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अपन लोगों ने पढ़ा था, समझ गए थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अपन ने पढ़ा था, वहाँ भी प्रोब, ठीक है, अपन ने डाले थे। डीएनए के सेगमेंट होते हैं, फिर आरएनए के सेगमेंट, जो कि मतलब किसी जीन से जाके बाइंड हो जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है उनका। समझ पा रहे हैं? अच्छा, बाइंड क्यों हो जाते हैं? इन पे भी तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और जीन पे भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, बाइंड हो गए मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और जिससे क्या होगा, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन से होगा क्या नहीं, अब वो जो हमारा प्रोब है वो जीन से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो उससे हम क्या करेंगे, जीन पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसको हम देख लेंगे, हम जान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे, और हम अपने जीन को भी पहचान लेंगे। किसको पहचान लेंगे? जीन को भी पहचान लेंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो जरा देखें, पहले एक बार सुने डेफिनेशन में क्या लिखा है। प्रोब आर स्मॉल, छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? और यूजली 100 से लेके 1000 बेस लॉन्ग, ठीक है, और फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए और आरएनए, या तो जो आरएनए के फ्रेगमेंट हैं या फिर डीएनए के फ्रेगमेंट हैं, विच आर यूज्ड इन डीएनए या आरएनए सैंपल, या तो कोई डीएनए का सैंपल होगा या फिर वो आरएनए का सैंपल होगा, वहाँ इनको यूज करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जैसे मान के चलो आपको कोई डीएनए का सैंपल मिल गया, आपको मालूम है कि भैया कोई आरएनए का सैंपल मिल गया, उस पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंस होगा, उपस्थित होगा, आप उसे डिटेक्ट मतलब पता लगा लोगे। क्या कर लोगे भैया? डिटेक्ट कर लोगे, पता लगा लोगे, जान लोगे, पहचान लोगे। किसके द्वारा? प्रोब के द्वारा। किसके द्वारा? दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस इन द प्रोब। जो प्रोब होता है वो सीक्वेंस से, उन सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्या होता है ये? समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़े। प्रोब्स आर यूजली सिंगल स्टैंड। कैसा होता है? कैसा होता है भैया जी? आगे बढ़े। दे आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, मतलब हम रोगों का निदान, रोगों का परीक्षण करने में भी हम प्रोब का यूज करते हैं। समझ गए? चलिए। और बिसाइड दे आर आल्सो यूज इन सेपरेशन ऑफ जीन, जीन को भी सेपरेशन करने में भी यूज करते हैं। अगर जीन को अलग करना है तो प्रोब को भी यूज किया जाता है, प्रोब के माध्यम से। ये डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग में भी हम यूज करते हैं। किसको भैया? प्रोब को। तो बताइए आपने ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब आगे का देखो जरा, आगे क्या लिखा है, बेनिफिट्स एडवांटेज ऑफ प्रोब। जरा देखें क्या है भैया। द यूज ऑफ प्रोब बेस्ड डायग्नोसिस एज द फॉलोइंग एडवांटेज। समझ रहे हैं बात को? चलिए तो जरा क्या दिया भैया, क्या दिया जाए आगे, ओवर द ट्रेडिशनल डायग्नोसिस मेथड। सबसे पहले जरा सुने, फॉर्मेशन ऑफ प्रोब इज सिंपल। जो प्रोब का फॉर्मेशन है वो कैसा होता है? सिंपल। कैसा होता है? और एंड देयर यूज टू, और इसको यूज करना भी कैसा होता है? सिंपल। कैसा होता है? सिंपल, सुविधाजनक। समझ पा रहे हैं आप? चलिए और आगे क्या दिया भैया, द माइक्रोवेव्स विच कैन नॉट बी कल्चर कैन आल्सो बी आइडेंटिफाई इजी बाय देम। मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम कल्चर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम प्रोब के माध्यम से आसानी से उन्हें पहचान सकते हैं। मतलब ऐसे माइक्रोवेव्स जिन्हें हम कल्चर नहीं कर सकते, आप उनको भी आसानी से प्रोब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे क्या दिया है, द वायरल पैथोजन कैन आल्सो बी आइडेंटिफाई इन देयर लेटेंट फेज आल्सो। आपको मालूम है जो वायरल पैथोजन है, इन ठीक है, इनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई। ये लेटेंट फेज, क्या है भैया? ये लेटेंट फेज।
आगे देखे जरा, अब सिग्निफिकेंस देख लें जरा, क्या देख लें भैया, जरा देखें। प्रोब आर यूज इन पोर्शन साइंस में इसको यूज करते हैं। प्रोब आर यूज फॉर डिटेक्शन या आइसोलेशन ऑफ स्पेशल जीन, स्पेशल जीन बोलो या डीएनए सेगमेंट बोलो या फ्रेगमेंट बोलो, ठीक है। तो स्पेशल जीन या डीएनए सेगमेंट के को आइसोलेशन या पहचान सकते हैं प्रोब के द्वारा से यूज करने में। अगर आपको कोई डीएनए सेगमेंट है या स्पेशल जीन है, आप उसे आइसोलेशन कर रहे हैं या डिटेक्शन कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपको यूज करना पड़ेगा प्रोब। अब आ जाइए, जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हैं प्रोब के द्वारा। आप जेनेटिकली डिसऑर्डर के जीन को डिफेक्टिव है तो उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। मान के चलो कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर है और वो जेनेटिकली डिसऑर्डर किसी जीन के कारण है, जीन में कोई डिफेक्ट आ गया तो आप उसे डिटेक्ट कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो प्रोब आर यूज टू बी, क्या लगा भैया, प्रोब्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट डिफेक्टिव जीन ऑफ जेनेटिकली डिसऑर्डर। तो बताइए आपने प्रोब के बारे में क्या समझा। तो पहले मुझे ये बताइए, प्रोब कैसे भैया, प्रोब सिंगल स्टैंड है, चाहे वो डीएनए का स्टैंड हो, चाहे वो, समझ रहे बात को, मतलब वो चाहे डीएनए का सेगमेंट हो चाहे आरएनए का सेगमेंट, तो प्रोब सिंगल स्टैंड होंगे। कैसे होंगे भैया, सिंगल स्टैंड होंगे। समझ पा रहे हैं। एक बार मैं इसका डायग्राम और बता देता हूँ आपको। चलिए जरा इसमें क्या लिखा है उसको भी हम समझ लेंगे। चलिए आपको एक डायग्राम के माध्यम से प्रोब की प्रोसेस को समझाता हूँ। जरा इधर देखो, ये हमारे पास डीएनए का सैंपल है। किसका सैंपल है, और आपको मालूम है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। पहले इसको डीनेचुरेट सिंगल स्टैंड डीएनए करना पड़ेगा, मतलब इसको डीनेचुरेट करना पड़ेगा, इसको सिंगल स्टैंड करना पड़ेगा। इस पे और भी सीक्वेंस लिखे होंगे, ठीक है। लेकिन जिसमें कोई जीन है, क्या है जे, क्या है जे, ये कोई जीन है जिसे अपन जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब ध्यान रखना, अब जब डीएनए प्रोब, आरएनए प्रोब मत ले लेना, डीएनए प्रोब। अगर आपने डीएनए सैंपल लिया है तो डीएनए प्रोब लेंगे, आरएनए लेंगे तो आरएनए प्रोब लेते हैं। आप समझ रहे हैं बात को। तो ये डीएनए प्रोब है, अब इसको डाल दिया, और ये हमारा जीन है, क्या है ये, इससे आके ये क्या हो गया भैया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया, और इस जीन पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उन्हें आप क्या कर लोगे, डिटेक्ट कर लोगे, पहचान लोगे। समझ पा रहे हैं आप। तो बताइए, ये प्रोब की पूरी माया है, ये प्रोब की पूरी कहानी है। अगले टॉपिक में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ेंगे और इंटरफेरॉन पढ़ेंगे। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हुए बच्चों, ये चैप्टर 1-2 दिन का है, कहानी को ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही आते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।